आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आजादी की सुबह की पहली चाय, मनीष सिसोदिया ने पत्नी के साथ फोटो शेयर, कही ये बड़ी बात। बांग्लादेश के लोग इसे अच्छा नहीं मानेंगे, शेख हसीना को शरण देने पर खालिद जिया की पार्टी का भारत के लिए बयान। पीएम मोदी का वायनाड दौरा, आज तबाही वाले इलाकों का करेंगे एरियल सर्वे। इधर कटीले तार और उधर भारत आने को आतुर बांग्लादेशी हिंदुओं की बाढ़, बंगाल सीमा पर ऐसा है माहौल। तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा सस्पेंड, पार्टी में खलनायक गाने पर नाचते हुए पिस्टल उठाई थी। ब्राजील में बड़ा विमान हादसा, 62 लोगों को ले जा रहा प्लेन क्रैश। रूसी इलाके में 30 किलोमीटर अंदर घुसे यूक्रेनी सैनिक, हुई जबरदस्त फायरिंग और ड्रोन से अटैक। 8 महीने की प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण ने बदला अपना रूप, बच्चे के आने से पहले होने वाली मां का अवतार जीत रहा दिल। अमन सहरावत ने भारत को पेरिस ओलंपिक में दिलाया 6ठा मेडल। और विनेश फोगाट की अपील पर 3 घंटे चली सुनवाई, आज आ सकता है फैसला। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार 9 अगस्त को आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। 17 महीने के बाद सिसोदिया जेल से बाहर आए। वहीं आज पूर्व शिक्षा मंत्री ने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के साथ चाय पीते हुए फोटो शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, आजादी की सुबह की पहली चाय, 17 महीने बाद वह आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है, वह आजादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में सांस लेने के लिए दी है। राजनीतिक अशांति के बीच शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कहना है कि हसीना का भारत में रहने का फैसला उनका और भारत की सरकार का है। पार्टी के एक नेता ने यह भी कहा है कि लेकिन बांग्लादेश के लोग इसे अच्छा नहीं मानेंगे। बीएनपी ने इस बात पर जोर दिया है कि भविष्य में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में जनता की भावना अहम होगी। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली है। उनकी सरकार बीते कुछ महीने से चल रहे हिंसक विद्रोह प्रदर्शन को खत्म कर शांति कायम करने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। अंतरिम सरकार को यह भी सुनिश्चित करना है कि देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बंद हो और आने वाले समय में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस भीषण हादसे में हुई तबाही और आपदा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बता दें कि केरल में भूस्खलन जैसे प्राकृतिक आपदा के कारण 300 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। 30 जुलाई 2024 को केरल के वायनाड जिले में भारी वर्षा के कारण भूस्खलन हुआ था। वहीं सामने आया है कि वायनाड भूस्खलन में मरने वालों की संख्या और बढ़ गई है। 226 शव और बरामद हुए हैं। सर्च अभियान में 403 बॉडी पार्ट मिले हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री की यात्रा के कारण जिले में सख्त प्रतिबंधों के कारण शनिवार को मुंडकाई और चूरमाला जैसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कोई तलाशी अभियान नहीं चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर DR मेधाश्री ने इसकी जानकारी दी है। खोज में शामिल वॉलंटियर्स और अन्य लोगों को आपदा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है। जिला कलेक्टर ने यह भी घोषणा की है कि सर्च ऑपरेशन रविवार को फिर से शुरू किया जाएगा। बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है। प्रदर्शनकारी वहां हिंदुओं को भी टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भारत बांग्लादेश सीमा पर कूच बिहार जिले के कंटीले तारों के दूसरी तरफ एकत्र हो गए हैं। हालात को देखते हुए इलाके में BSF की 157 बटालियन के जवानों को तैनात किया गया है। बता दें कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू कंटीले तारों से करीब 400 मीटर दूर गैबंडा जिले के गुड़ी और देखवा गाँव में एकत्र हो गए हैं। शुक्रवार सुबह से ही ये लोग खड़े हुए हैं। दूसरी ओर कूच बिहार में कंटीले तारों के पास सीतकुची के पठान टूली गांव में पर्याप्त संख्या में BSF के जवान तैनात किए गए हैं और लगातार गश्त की जा रही है। BSF के जवान कड़ी निगरानी रख रहे हैं।
तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दीपक शर्मा किसी की बर्थडे पार्टी में हाथ में अपनी पिस्टल लेकर डांस कर रहे थे। उसी वक्त किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तिहाड़ के डीजी ने कहा है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दीपक शर्मा 8 अगस्त को उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोटा में भाजपा के निगम पार्षद के पति की जन्मदिन पार्टी में गए थे। पार्टी सीमापुरी थाने के पास थी। इसी पार्टी में दीपक डांस कर रहे थे। वीडियो में दीपक के साथ 1-2 लोग और हैं। गाना बज रहा है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। वीडियो में दिख रहा है कि दीपक शर्मा के हाथ में पिस्टल है। वीडियो में वो पिस्टल लहराते नहीं दिख रहे हैं, हालांकि एक बार ऊपर लेकर जाते हैं। ब्राजील में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। स्थानीय टीवी स्टेशन ग्लोबो न्यूज ने बताया है कि शुक्रवार को 62 लोगों को लेकर जा रहा एक विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 62 लोगों की मौत की खबर है। दुर्घटना स्थल के पास मौजूद स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि शुक्रवार को ब्राजील के साओ पाउलो के पास 62 लोगों को ले जा रहा एक क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। विनहेडो के पास बेलिनहोस के शहर के अधिकारियों ने कहा है कि कोई भी जीवित नहीं बचा है और स्थानीय कॉन्डोमिनियम परिसर में एक घर क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि घर में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले करीब 2.5 वर्षों से चल रही जंग में उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब यूक्रेन की सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके रूसी क्षेत्र में 30 किलोमीटर से अधिक अंदर घुस गई। करीब 1000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक उत्तर पूर्व यूक्रेन के सूमी ओब्लास्ट क्षेत्र से रूसी सीमा में घुसे और उसके कुर्स्क ओब्लास्ट क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कीव ने दुश्मन के इलाके में जबरदस्त आर्टिलरी फायर और ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी सेना की यह कार्रवाई रूस के लिए एक बड़ा झटका है। मॉस्को अब यूक्रेनी सेना और आगे बढ़ाने से रोकने के लिए इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। यूक्रेन के इस ऑपरेशन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से व्लादिमीर पुतिन और रूस के सामने उसने यह सबसे बड़ी चुनौती पेश की है, जहां यूक्रेन ने अपने इस आक्रामक रुख पर काफी हद तक चुप्पी साध रखा है। दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हो रही हैं। उनकी प्रेगनेंसी की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। एक्ट्रेस को हाल ही में एक नए हेयर कट में देखा गया, जिसे फैंस से काफी सराहना और तारीफ भी मिल रही है। शुक्रवार को दीपिका के हेयर स्टाइलिस्ट ने इंस्टाग्राम पर उनका नया हेयर कट दिखाते हुए एक रील पोस्ट की। वीडियो में दीपिका पीले और सफेद जारीदार शर्ट पहने हुए हैं, हल्के सुनहरे हाईलाइट्स के साथ अपने स्टाइलिश बालों को दिखाते हुए दिख रही हैं। अमन सहरावत ने भारत को पेरिस ओलंपिक में 6ठा मेडल दिलवाया है। यह कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला मेडल रहा। इस मेडल जीतने की खुशी में पीएम मोदी ने अमन सहरावत को खास अंदाज में बधाई दी। भारतीय पहलवान ने पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज जीता। अमन ने ब्रॉन्ज मेडल का मैच प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रू के खिलाफ खेला था। मुकाबले में अमन ने 13-5 के शानदार स्कोर से जीत अपने नाम की। सेमीफाइनल मैच गंवाने के बाद अमन ने ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए क्वालिफाई किया था। अमन की जीत पर सभी के अंदर खुशी की लहर दिखाई दी। अमन ने भारत को पेरिस ओलंपिक में भारत को 6ठा मेडल दिलवाया। यह ओवरऑल 5वां ब्रॉन्ज मेडल रहा। विनेश फोगाट की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के एडहॉक डिवीजन में अपील की सुनवाई पूरी हो गई है। यह सुनवाई पूरे 3 घंटे चली। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई करार दिया गया था। उन्होंने इसी फैसले के खिलाफ अपील की हुई है। फाइनल से पहले उनका वजन निर्धारित वजन 50 किलो से 100 ग्राम अधिक पाया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ उम्मीद कर रहा है कि फैसला विनेश के पक्ष में आएगा। IOA ने एक बयान में कहा, भारतीय ओलंपिक संघ को उम्मीद है कि विनेश फोगाट की अपील पर कोई सकारात्मक समाधान होगा। विनेश की जगह फाइनल में क्यूबा की पहलवान यूसलिस गुजमाइन लोपेज उतरी थी, जो सेमीफाइनल में उनसे हार गई थी।